मैं कभी पीछे मुड़कर देखता हूं कैसी कैसी विकटतम, कैसी कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभु निकाल कर ले आए। और एक और बात आपको बताऊं, आपको आनंद आएगा कि जब हम उस विकट और प्रतिकूल परिस्थिति में फंसे थे तब हमको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब निकल कर आए उससे तब पीछे मुड़कर देखा कि भाई ये कितना भयंकर बवाल था, क्या से क्या हो जाता। उस समय प्रभु ने जैसे वस्तुतः सुना होगा ना आपने कि सूली का कांटा कर देते हैं प्रभु, पर्वत की राई कर देते हैं। उस समय तो हमको खबर भी नहीं पड़ी कि कितना बड़ा संकट हमारे सर पर आया। हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। मुझे जीवन में और कोई अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, पर इतना अनुभव तो संत गुरुजनों की कृपा से अवश्य हुआ है, और एक बार नहीं अनेक बार हुआ है। इसीलिए मैं बड़ी दृढ़ता से ये बात यहां आपको कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव है। औखी घड़ी ना वेखण दे अपना बिरद संभाले। इसलिए सब तज भजिए राम को। कोई उपहास करता है करने दीजिए, कोई आलोचना करता है करने दीजिए। संत कह रहे निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। कह रहे काम हमारा होए बिना कौड़ी को चाकर। बोले हमारी कितनी बड़ी सेवा कर रहा है, हमें तनख्वाह भी कुछ नहीं ले रहा है। पलटू साहब कह रहे हैं बोले निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए बिना कौड़ी को चाकर। और संसार का उपहास, संसार की आलोचना ही बताएगी कि आप सही मार्ग पर आगे जा रहे हैं। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, धीरज नहीं छोड़ना, उत्साह को कम नहीं होने देना। ये बड़ा अवसर हमारे हाथ में आया है। देवता ललायित रहते हैं इस अवसर को प्राप्त करने के लिए। मैं कोई आपको भाषण या उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तो केवल संतों की कृपा से जो प्रसाद मिला है ना, वो प्रसाद बांट रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि कोई और अनुभव हो ना हो, इस बात का अनुभव प्रभु ने सदा कराया है कि औखी घड़ी न वेखण दे अपना बिरद संभाले। तत्ती वाऊ न लग गई पार ब्रह्म सरना। बस आप भजन को प्राथमिकता दीजिए। थोड़ी देर के, क्षण भर के लिए आने जाने वाले सुख दुख को देखकर हिल मत जाना, डोल मत जाना, प्रभु पर दृष्टि रखना। कौरवों ने चिता तैयार कर दी अर्जुन के लिए। जब अर्जुन ने संकल्प कर लिया ना कि संध्या से पहले अगर जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो अग्नि स्नान कर लूंगा, शकुनी ने, उस कुटिल ने सारी व्यवस्था कर दी। बोले संध्या तक जयद्रथ को छिपा कर रखेंगे। बोले ले, ये तो विजयश्री अपने आप चलकर हमारे हाथ में आ गई, क्योंकि अगर अर्जुन अग्नि स्नान कर लेता है फिर पांडवों को जीतना कुछ कठिन नहीं है। चिता तैयार करके रख ली। अच्छा, अंत तक प्रभु मौन ही रहे, ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। बाद में अर्जुन ने कहा बोले इतना सताया आपने मुझे। बोले तुमने भी तो मुझसे बिना पूछे इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली। बोले कभी तो तुम कहते हो कि जीवन आपका है, इस जीवन के स्वामी आप हैं। बोले जब जीवन मेरा है तो बोले जीवन नष्ट करने की प्रतिज्ञा स्वयं कैसे कर ली? बोले तुमने भी तो ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। पर अंत तक ठाकुर जी मौन, मंद मंद बस मुस्कुराते रहे। जब वो सूर्यास्त का दृश्य उपस्थित हो गया और पांडवों ने बड़ी भारी विपत्ति का वो क्षण जान लिया, धर्मराज नतमुख खड़े हैं, भीम खड़े खड़े अपने हाथ मींज रहे हैं, नकुल सहदेव म्लान मुख, अर्जुन ने छोड़ा अपना गांडीव, चल पड़े उस चिता की ओर। कौरव ठहाका मार मार कर हंस रहे हैं, तब तक भी ठाकुर जी मौन रहे और बस फिर संकेत किया। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सृष्टि का कण कण जिस काल के संकेत से गतिमान होता है, उस काल को अपने संकेत से चलाने वाले श्री कृष्ण हैं। उस काल को अपने संकेत से चलाने वाले। संकेत किया प्रभु ने, उधर जयद्रथ ठहाका मारता हुआ बाहर आ गया कि देखूंगा अर्जुन को अग्नि स्नान करते देखूंगा। ये वहीं तक की प्रतीक्षा थी प्रभु। जैसे ही जयद्रथ बाहर आया तो ठाकुर जी ने कहा भाई तुमको ऐसा थोड़ा सा सता रहा था, आओ उठाओ अपना गांडी और वध करो इस दुष्ट का, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। तो थोड़ी देर के लिए सुख दुख आएगा जाएगा, उसको देखकर डोल मत जाना, अपनी दृष्टि इन्हीं पर रखना। तत्तीवा अगर भक्त के जीवन में असंभव संभव न हो
फिर भगवान के कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इस नाम का साफल्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है? भक्त के लिए प्रभु असंभव संभव करते हैं। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और इसका विचार करके भजिए राम तज काम सब अस विचार मन माहि, अस विचार